अच्छा भैया, देखने में छोटा लगे और घाव करे गंभीर, इतना ऐसा क्वेश्चन है जो कि देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन जो है आप कर नहीं पाओगे। कैसे नहीं कर पाओगे? क्योंकि कंफ्यूज जरूर कर देता है भैया। कंफ्यूज ये करता है कि इसमें क्या ही करें पहले, लेकिन आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पर दिया है बोडमास का नियम दिया है। बोडमास में एक ऐसा नियम होता है BODMAS। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ या गुना होता है, ऑफ या का मतलब गुना हो जाता है, और डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना हो जाता है, और उसके बाद ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ हो जाता है, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव हो जाता है। तो इसमें क्या दिया है, इसमें हम क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इसमें दिया है 500 भागे 5 का, 5 भागे 5 है क्या है भैया, इसको करेंगे। कैसे करेंगे हम, यहां पर हम सीधा सीधा उतारेंगे, 500 लिख देंगे भैया। 500 बिल्कुल आसानी के साथ हम लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम भाग लगा देंगे, भाग लगा देंगे। अब क्या होता है, यहां पर ऑफ या का मतलब गुना हो जाता है। ये का मतलब गुना है भैया, का मतलब गुना है, तो हम इसको गुना कर देंगे, इसको हम गुना कर देंगे। किसको, 5 को, और 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि का मतलब गुना होता है। तो यहां पर चलिए हम लिख के बताते हैं आपको, 5, उसके बाद का मतलब गुना हो जाएगा, उसके बाद इस 5 को हम उतार देंगे, फिर हम भाग के 5 कर देंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे भैया, अब यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर भाग और गुना दोनों आ गया है, तो हम पहले हम गुना को करेंगे। कैसे करेंगे गुना को, तो गुना को हम कैसे करेंगे, चलिए करके देखते हैं। यहां पर हम सीधा सीधा 500 लिखेंगे, 500 लिख देंगे, भाग लगा देंगे, और गुना हम पहले करते हैं। तो 5 का गुना जब 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 5 गुना 25 हो जाता है। तो यहां पर हम 25 लिख देंगे। यहां पर क्या लिख देंगे हम, यहां पर हम 25 लिख देंगे भैया। 25 लिख दिया, चलो उसके बाद भाग लगा दो, 5 लिख दो भैया। भाग लगा के 5 लिख दो। अब क्या करेंगे भैया, अब यहां पर हम करेंगे कि 500 लिखेंगे, 500 लिखेंगे। उसके बाद भाग का मतलब बटा होता है, भाग का मतलब क्या होता है, बटा होता है। तो 500 और बटे के हम 25 लिख देंगे, 500 बटे के 25 लिख दिया। उसके 5 बच गया है, 5 बच गया है तो हम क्या करेंगे, 5 बच गया है तो यहाँ पर भाग लगाएंगे, और यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, और बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 रख देते हैं, कुछ नहीं है तो हम 1 रख देते हैं। क्या भैया क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? तो अभी नहीं हो पाएगा भैया, क्योंकि अभी जो है थोड़ी सी प्रक्रियाएं इसमें बची हैं। क्या करेंगे हम करेंगे कि इसमें 500 को हम पूरा लिख देंगे, उसके बाद बटे में हम 25 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे भैया, ये जो डिवाइड का साइन है यानी कि जो भाग का साइन है, ये हम गुना में बदलेंगे, और जब साइन बदल जाता है, भाग से जब गुना हो जाता है, तो ये संख्या नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे पलट जाती है। तो ये जो है 1 को जो है हम ऊपर लिख देंगे, और बटे में हम 5 जो है नीचे लिख देंगे। अब ये जो है क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए काट देते हैं भैया, काट देते हैं। कैसे काटेंगे, चलिए 25 से काटेंगे तो 2 बार में 50 कट जाएगा भैया, 2 बार में 50 कट जाएगा। अब कितना आ गया भैया, यहाँ पर हम बताते हैं आपको कितना आ गया भैया 20 है। यहाँ पर 20 है, गुने के 1 बचा है, और बटे में क्या बचा भैया, बटे में 5 बचा है, बटे में 5 बचा है, क्योंकि 25 तो कट चुका है, 25 तो कट चुका है। तो 20 गुने के 1 बटे के 5 बचा है। अब इस 5 से हम 20 को काटेंगे, तो 5 का 1 गुना 5 और 5 का 4 गुना 20 होता है। अब 4 गुने के 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 4 निकल के आ जाएगा, जो कि बहुत आसानी से आप निकाल चुके। लेकिन क्वेश्चन को देखने के बाद कंफ्यूज जरूर हो जाते हैं आप लोग, तो कंफ्यूजन नहीं करना। आप ये दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अभी कोई दूसरा इसी टाइप का क्वेश्चन लेके समझाते हैं ताकि डाउट ना रह जाए आपको। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कोई दूसरा मतलब आप अपने हिसाब से करके देख सकते हो, लेकिन चलिए मैं संख्या आपको दे देता हूं। यहां पर हम करेंगे, जैसे क्वेश्चन कोई भी दिया हो, जैसे अभी यहां पर दे दिया हो 500 था, हम इसको हम 600 कर देंगे। चलिए हम इसको 600 कर देते हैं भैया, 600 और भाग लगाएंगे। अब यहां पर 5 रखो, 6 रखो, 4 रखो, 3 रखो, कुछ भी रख दो। अभी यहां पर हम 4 रख देते हैं, उसके बाद का लगा देंगे भैया, का उसके बाद 3 रख देते हैं, 3 के बाद हम भाग लगाएंगे। उसके बाद अब भाग के बाद क्या रख दें, जो भी आप रख दो भैया, सब ठीक है। तो भाग में क्या रख दें, भाग में हम 9 रख देते हैं। क्या रख देते हैं भैया, 9 रख देते हैं। अब इसका आंसर हमें करना है, क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो हम कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भैया, क्योंकि हम समझ चुके हैं। तो कैसे करेंगे, यहां पर हम करेंगे कि इस 600 को हम सीधा सीधा उतार देंगे। उसके बाद भाग का साइन है, भाग की साइन कर देंगे। उसके बाद 4 लिखा है,
का और आप का मतलब गुना होता है, गुना लिख देंगे और 3 यहां पर लिख देंगे, भाग के 9 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन हमारा बन चुका है। तो क्या था, आप या का मतलब गुना था, जो ये का दिया था इसका मतलब गुना दिया था। तो चलिए हम करते हैं। अब कैसे करेंगे, 600 को हम सीधा सीधा उतारेंगे, उसके बाद भाग लगा देंगे। अब ये बताओ आप लोग कि भाग पहले करते हैं या गुना पहले करते हैं। तो यहां पर देखते हैं भैया, यहां पर पहले ऑफ या का मतलब गुना होता है, तो पहले हम गुना करेंगे उसके बाद हम भाग करेंगे। तो चलिए हम गुना कर देते हैं भैया। 4 का 3 गुना कितना होता है, 4 का 3 गुना आप बताओगे भैया 12 होता है, और भाग करेंगे जब तो 9 लिख देंगे यहां पर। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो कि आप लोग आसानी के साथ करेंगे। कैसे, 600 और बट्टे में जो भाग होता है इसको हम बटे भी बोलते हैं, भाग को हम बटे भी बोलते हैं। तो चलिए 600 और बटे की 12 लिख देते हैं, और यहां पर भाग है, भाग लगा देंगे भैया, उसके बाद 9 लिख देंगे। जब बटे में कुछ नहीं है 9 में, तो बटे के नीचे 1 लिख देते हैं। ये क्वेश्चन अब हमारा बन करके तैयार हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, अभी इसको हम यहां पर उतारते हैं, किसको भैया, 600, उसके बाद बटे 12 लिख देंगे, बटे 12 लिख देंगे। अब ये जो हमारा डिवाइड का यानी कि भाग का साइन है, उसको हमें गुना की साइन में बदलना है। जब साइन हमारी चेंज होती है, गुना हो जाता है भाग, तो ये नीचे का बटा ऊपर और ऊपर का जो है नीचे हो जाती है संख्या। तो 1 नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर 9 है तो ये नीचे चला आ जाएगा। अब इस ये जो है संख्या हमारी सॉल्व हो जाएगी। कैसे करेंगे, 12 का 5 गुना 60 होता है, 12 का 5 गुना 60 होता है। ये 50 बार में जो है 600 कट गया 12 से, तो क्या होगा भैया, अब जो है हमारा 50 गुने के 1 बचा है, यहां पर 50 और गुने के 1 लिख देते हैं, और बटे में क्या बचा भैया, 12 तो कट गया है, 9 बचा है, यहां पर 9 बचा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 50 का 1 गुना 50 होता है, तो कोई मतलब उससे है नहीं। 50 का 1 गुना 50 होता है, यहां पर लिख देते हैं हम 50 का 1 गुना 50 और बटे में 9। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, कितना, 9 से काटेंगे जब 50 को, तो 9 का 5 गुना 45 होता है। कितना होता है भैया, 5 गुना 45 होता है, 5 गुना 45 होता है। अभी 5 बच गया इस 50 में, 45 जो है मिल गया है और 5 बच गया। जब 5 बच गया तो 5 से 9 में भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 5 जो है छोटा है और 9 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे भैया, यहां पर हम दशमलव ले लेंगे। दशमलव जब हम ले लेते हैं तो अब ये 5 बचेगा, जो 50 में जो 5 बचा था इसके आगे शून्य लग जाएगा, तो ये फिर 50 हो जाएगा। तो उसके 5 9 के 45, 9 का 5 गुना 45 होता है, और फिर 5 बच जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 5.5555 करके आते जाएगा, और ये खत्म नहीं होगा क्योंकि बार बार 5 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी के साथ आप सॉल्व कर पाए, क्योंकि आपको नियम जो है कंफ्यूज कर रहा था, और कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आसानी के साथ उसको सीखते हुए चलना। चलिए दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और करवाएंगे। उसके बाद हम आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन देंगे, जो कि आप लोगों को उसका आंसर करना है और कमेंट बॉक्स जरूर से जरूर देना है। यद्यपि वीडियो पसंद आ रही हो भैया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लो। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे, अभी कोई भी संख्या आप ले सकते हो, जैसे कि यहां पर 300 हमने ले लिया। क्या ले लिया भैया, 300 ले लिया। समझाने के लिए बहुत है आपका, जो है 300 को हम भाग करेंगे, किससे करेंगे, जिससे भी, कोई भी संख्या आप ले सकते हो। जैसे कि 6 ले लिया, यहां पर 6 ले लिया, उसके बाद का लगा दिया हमने, उसके बाद क्या ले लिया हमने, उसके बाद 5 ले लिया, और फिर भाग कर देते हैं। भाग कर देते हैं, कौन सी संख्या लेंगे भैया, कोई भी आप 6 7 8 9 कुछ भी ले लो। चलिए 7 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, यहां पर हम 300 पहले सीधा सीधा उतार देंगे। अब आप आसानी के साथ कर पा रहे होंगे क्योंकि आप समझ गए हैं। उसके बाद का या ऑफ का मतलब गुना हो जाता है, तो यहां पर हम गुना कर देंगे, 6 गुने के 5 और भाग के 7 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे कि पहले गुना करते हैं, तो 300 और भाग लगाएंगे, 6 का 5 गुना 30 हो जाता है, यहां पर 30 लगाएंगे, उसके बाद हम भाग 7 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे भैया, उसके बाद 300 यहां पर लिखेंगे और 30 को हम बटे के नीचे लिख देंगे। उसके बाद भाग का साइन है, भाग का साइन लगा देंगे। उसके बाद 7 यहां पर सिंगल लिख देंगे। जब संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता, संख्या सिंगल रहती है, तो उसको भी बटे में लाने के लिए हम 1 रख देते हैं, क्योंकि 1 का कोई महत्व नहीं होता। अभी बटे में कुछ भी लगा दो 1 को,
किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा दो, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन बटे में हम 1 लगा देंगे। अब क्या करेंगे भैया, अब इसको हम बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन कब कर पाएंगे, जब हम इस भाग के साइन को मल्टीप्लाई यानी कि गुना के साइन में बदल देंगे। चलिए बदल देते हैं। अब इस संख्या को जो है हम 300 और बटे में 30 करेंगे, और यहां पर भाग का साइन है, गुना का साइन लगा देंगे और बटे 1 बटे के 7 लिख देंगे। जब संख्या डिवाइड जो है, संख्या चेंज हो जाएगी, जब साइन जो है बदलेगा तो संख्या नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे हो जाएगी। तो 1 जो है ऊपर कर दिया और 7 नीचे कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 30 से हम एक बार में काटेंगे 100 बार में, 30 का 10 गुना जो होता है 300 होता है, ये 10 बार में कट गया। 300 जो है 10 बार में कट गया 30 से। अभी क्या हो गया भैया, यहां पर निकल के आ गया कितना आ गया 10 और गुने के 1 हो गया है, और बटे में क्या बचा है, 7 बचा है, बटे में 7 बचा है। अब 10 1 कम के 10 ही हो जाएगा, ऊपर की संख्या गुना हो जाती है और बटे में 7 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, कैसे काटेंगे, 7 से हम भाग करेंगे 10 में, तो 7 का 1 गुना 7 होता है, 7 का 1 गुना 7 होता है। और यहाँ पर 10 जब 7 कट गया तो 3 बचा 10 में, तो जब 3 बचा तो 7 से भाग नहीं जाएगा, तो हम दशमलव लगा देंगे। उसके बाद 3 जो बचा था इसके आगे शून्य लग जाता है। जब दशमलव लगाएंगे तो शून्य खुद ब खुद आ जाएगा। अब 7 से हम 30 में भाग करेंगे तो 7 के 21, 7 चौके 28 होता है, ये 4 बार में जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, और फिर ये 2 बचा, फिर शून्य लग जाएगा, और 7 का 2 गुना 14 और 7 का 3 गुना 21 होगा, तो 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा। आपका आंसर क्या निकल के आया, आपका आंसर निकल के आया 1.4 और 2 निकल के आया आपका आंसर। कौन सी संख्या का, 300/6 का 5/7 है, 7 है, कितना हो गया सॉल्व होके 1.4 और 2 निकल के आ चुका है, ये आपका आंसर। चलिए एक जो है क्वेश्चन हम और कर लेते हैं ताकि बिल्कुल डाउट ना रह जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये का वाला संख्या जो है, आपको कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ ले तो आप आसानी के साथ इसको बता पाओ और कर पाओ। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कौन सा करेंगे भैया, यहां पर दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखते हैं, लेकिन भैया अब ये जो क्वेश्चन है आप 3 क्वेश्चन कर पाए हो, इतना आपके लिए क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर पाओगे। लेकिन मैं एक संख्या और देता हूं आपको, एक क्वेश्चन जो कि आप लोग करेंगे। कितना करेंगे, 900 है और यहां पर भाग कर देंगे। 900 को भाग करेंगे, कोई भी संख्या आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जैसे कि यहां पर ले लिया हमने 6 का और 3 ले लिया, और भाग में आप 7, 8, 9 कुछ भी दे सकते हो। अभी 9, 6, 7 सब दे चुके हूं, यहां पर 8 लिख लो, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे। यद्यपि आप क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे तो हम ये समझेंगे आपको समझ में आ चुका है।